भक्त के बस में है भगवान। जी हाँ, ये कहावत कुछ सही है। ऐसी एक रोचक सी कहानी सुना रही हूँ। एक बुजुर्ग आदमी था जो दिन रात भगवान की पूजा पाठ किया करता था, मंदिर जाता था, घंटों घंटों मंदिर में बैठा रहता। उसको और कुछ नहीं था, बस सुबह उठते ही मंदिर जाता और रात तक वहीं बैठा रहता था, भगवान का गुणगान किया करता था। घर वाले उसको बोलते थे, मंदिर रोज रोज मंदिर जाते हो, कुछ मांग ही लिया करो भगवान से, पैसा ही मांग लिया करो जिससे घर की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन वो बोलता था, नहीं, मुझे तो भगवान से बातें करना अच्छा लगता है, मुझे कुछ नहीं मांगना है भगवान से। ऐसे ही करते करते रोज भगवान के पास जाता और घंटों घंटों भगवान से, यानी कि पत्थर की जो मूर्त होती थी भगवान की, उनसे बातें किया करता था। लोग आते थे मंदिर में, पूजा करके चले जाते थे, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी उठता ही नहीं था। वहीं पे बैठे घंटों घंटों तक मन ही मन बातें करता रहता था भगवान से, कुछ नहीं मांगता था। सभी उसको बोलते थे, तू रोज आता है, रोज बैठे बैठे बातें करता रहता है, लेकिन कभी कुछ मांगता क्यों नहीं है? इतने फटे पुराने कपड़ों में तू रहता है, तूने आज तक भगवान ने तेरे को क्या दिया है? तेरी पूरी जिंदगी बीत गई है, लेकिन तूने भगवान से कुछ मांगा क्यों नहीं? लेकिन वो बुजुर्ग आदमी किसी की बातों को नहीं सुनता था। ऐसे करते करते सभी लोग उसे पागल बोलने लगे कि ये बुजुर्ग पागल हो गया है, बुढ़ा पागल हो गया, पागल हो गया है। बहुत काफी दिन से उसे पागल पागल ही लोग बोलते आ रहे। फिर एक दिन वो रोज की जैसे दिनचर्या थी उसकी भगवान के मंदिर में जाने की, तो एक दिन फिर से मंदिर में गया और देखा कि भगवान उसको वहां थे ही नहीं, उसको दिख ही नहीं रहे थे। उसने आसपास पुजारी से पूछा कि भगवान कहाँ है? तो पुजारी हंसने लगा कि क्या मूर्ख बातें कर रहा है, भगवान तो सामने ही है, भगवान कहाँ जाएंगे, पत्थर की मूर्त कहाँ जा सकती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो लेकिन वो पुजारी की बातों में यकीन नहीं किया और आसपास से जो पूजा कर रहे थे उनसे पूछने लगा कि मंदिर की मूर्ति कहाँ गई, भगवान कहाँ गए, अब मैं किससे बातें करूंगा? तो सभी लोग हंसने लगे और बोले कि हे पागल, भगवान तो यहीं पे है, तुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? तो बोला कि नहीं नहीं, भगवान मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहाँ है भगवान? आप सब लोग मुझे दिख रहे हो लेकिन भगवान नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सभी लोग उसे पागल पागल कह के चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि तू बुजुर्ग हो गया है, तू पागल हो गया है, तुझे भगवान नहीं दिख रहे हैं, तू तो बिल्कुल पागल हो चुका है। तो वो इंसान रोने लगा, आंसू ऐसे गिरने लगे उसके और बोला कि क्या ये सही है? हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपको अपनी सेवा में दिया है, तो बदले में आपने मुझे पागल ही बना दिया है। फिर वो रोते रोते ना एक नदी किनारे बैठ गया और बोला कि जब आप ही नहीं हो मंदिर में तो मेरे जीने का क्या अर्थ है? मुझे तो मर जाना चाहिए भगवान। तो वो जैसे ही नदी में कूदने लगा, एक वहां एक कोढ़ी बैठा था, वो कोढ़ी ना उसके पांव पकड़ लिया और बोला कि हे बुढ़े ब्राह्मण, मैं मुझे कोढ़ से मुक्ति दिलाओ। तो ब्राह्मण रोते रोते बोला कि मैं क्या मुक्ति दिलाऊंगा, जाके भगवान से बोलो, वो मुक्ति दिलाएंगे, मैं तो एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं क्या मुक्ति दिलाऊंगा तुम्हें? बोले कि नहीं नहीं, किसी ने मुझे कहा कि एक बुढ़ा रात दिन भगवान की सेवा किया करता था, तो उसी से जाके उसके पग पकड़ो, वो तुम्हारे कोढ़ को दूर करेगा। तो वो उसने बुड्ढे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे कहने से क्या होगा? क्या मेरे कहने से तुम्हें तुम्हारा कोढ़ सही हो जाएगा? तो उस कोढ़ी ने बोला कि हाँ प्रभु, आप बोल के देखिए भगवान, आप ही मेरे भगवान हो, बुजुर्ग हो, आप बोल के तो देखिए, किसी ने कहा है कि उसके मुख से निकला हुआ सच होता है। तो बुजुर्ग ने कहा कि भगवान तो दिख नहीं रहे हैं और मैं मरने जा रहा हूँ, मरते मरते एक काम कर ही जाता हूँ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है, हे भगवान, इसका कोढ़ ठीक कर दो। तो जैसे ही उस बुजुर्ग ने कहा कि कोढ़ ठीक कर दो, उस कोढ़ी की काया एकदम कंचन जैसी हो गई, यानी कि उसका कोढ़ एकदम पूरे शरीर से गायब हो गया। तो भगवान ने देखा कि ये क्या चमत्कार हुआ, मतलब उस बुजुर्ग ने, सॉरी, उस बुजुर्ग ने देखा कि ये क्या चमत्कार हुआ। फिर बाद में भगवान स्वयं उसके पास आए और बोले कि हे ब्राह्मण, तूने दिन रात मेरी पूजा की है, दिन रात मेरी सेवा की है, तूने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी मेरे मंदिर में आके उसी में गुजार दी, लेकिन तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं? तो बुजुर्ग ने कहा कि मुझे कुछ जरूरत ही नहीं थी प्रभु मांगने की। तो भगवान ने कहा कि इसीलिए मैं गायब हुआ था, क्योंकि तुम रोज आते हो, तुम रोज मुझे मेरे साथ घंटों घंटों बातें करते हो और रोज कुछ मांगते नहीं हो, मैं तो आपका ऋणी हो गया था। तो मैं उससे बचने के लिए मैं किस मुंह से आपको तुम्हें दिखाई देता, इसलिए इसीलिए मैं गायब हुआ था कि मैं सबको दिखाई दे रहा था लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि इतने सालों की सेवा से मैं ऋणी हो गया हूँ। तुमने मुझ पे इतना कर्जा चढ़ा दिया है कि मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने आता, इसीलिए मैं मंदिर से गायब हो गया था और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने इस कोड़ी को भेजा
कि जाके तुम्हारे पग पकड़े और तुम्हारे मुंह से कुछ तो निकले मेरे लिए। तो इस कोडी ने, जो तुमने कोडी को कहा कि हे भगवान इसका कोड ठीक कर दो, उससे थोड़ा बहुत मेरा कर्जा उतरा है। तुम्हारा कर्जा था जो थोड़ा बहुत ही उतरा है, पूरा नहीं उतरा है। तुम कुछ मांगो मुझसे जिससे मैं ऋण मुक्त हो जाऊं, यानी कि मेरे पर जो कर्जा है तुम्हारा, वो उससे मुझे मुक्ति मिल जाए। और मैं, क्योंकि ईश्वर इस नहीं, वो इंसान ही नहीं, मैं भी ऋणी हो जा, मैं भी ऋणी हूँ। तो हे ब्राह्मण, तूने आज तक मुझे कुछ नहीं मांगा है। तो ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, मुझे क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे बस में हूँ। जब तक तुम मांगोगे नहीं, जब तक मेरे ऊपर तुम्हारा ऋण रहेगा, कर्जा रहेगा, तुम अपने परिवार के लिए ही कुछ मांग लो। तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि मेरे परिवार के लिए सुख समृद्धि और धन, काया माया और सब कुछ दे दीजिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप ही की सेवा के लिए बना हूँ और आप ही की सेवा करूंगा। तो भगवान ने उसके परिवार को सब कुछ दिया जो ब्राह्मण ने मांगा था। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, फिर भी मैं तुम्हारे बस में ही हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त के बस में है भगवान। सच्ची श्रद्धा से मंदिर में जाते हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे क्या चाहिए। हर इंसान कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाता है, लेकिन उस ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा से भगवान खुद उसके पास चल के आए और उसके ऋणी हो गए। तो आपको ये रोचक सी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।